पलवल गांव बघोला स्थित जोहरों की साफ सफाई पिछले कई सालों से नहीं होने के चलते ग्रामीणों को खासी परेशानियों को सामना करना पड़ रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि वो इसके बारे में सरपंच से लेकर सीएम विंडो तक अपनी शिकायत कर चुके हैं, लेकिन बावजूद इसके आज तक उनकी समस्या का समाधान नहीं हुआ। ग्रामीणों ने मांग की है कि जल्द ही इन जोहरों की साफ सफाई व चार दीवारी करवाई जाए, जिससे कि ग्रामीणों को किसी तरह की परेशानियों का सामना ना करना पड़े। ग्रामीणों का कहना है कि पिछले करीब 20-25 सालों से गांव बघौला स्थित लक्ष्मी नारायण मंदिर के समीप बनी जोहर की साफ सफाई नहीं हो पाई है, जिसके चलते जोहर गंदगी से अटी पड़ी हुई है और उस गंदगी के चलते आने वाली बदबू के चलते ग्रामीणों का घरों से निकलना तो दूर, घरों में रहना भी दूभर हो चुका है। इतना ही नहीं, जोहर में बड़ी बड़ी घास भी उग गई है, जिसके चलते आवारा पशु जब भी इन जोहर की तरफ घास चरने के लिए जाते हैं तो वो जोहर में भी फंस जाते हैं और कई बार तो उनकी मौत भी हो जाती है। जोहर में गंदगी के चलते गांव में मच्छरों की भरमार है, जिसके चलते ग्रामीण आए दिन किसी ना किसी भयंकर बीमारी की चपेट आ रहे हैं और गांव में कैंसर जैसी बीमारी भी लगातार अपने पैर पसार रही है। कैंसर जैसी बीमारी से ग्रस्त ना जाने कितने लोग अब तक मौत के आगोश में समा चुके हैं। उन्होंने कहा कि वो इसके बारे में गांव के सरपंच से लेकर सीएम विंडो तक शिकायत कर चुके हैं, लेकिन बावजूद उसके आज तक यह समस्या जस की तस बनी हुई है। ग्रामीणों ने मांग की है कि जल्द ही इन जोहरों की साफ सफाई व चार दीवारी करवाई जाए, जिससे कि ग्रामीणों को किसी तरह की परेशानियों का सामना ना करना पड़े। वहीं गांव के सरपंच रविदत्त शर्मा का कहना है कि गांव में करीब 5 जोहर है, जिनकी पिछले लंबे समय में साफ सफाई नहीं हुई है और 2 जोहरों की सफाई होनी तो बेहद ही जरूरी है, जिसके बारे में वो विभागीय अधिकारी से शिकायत कर चुके हैं और जल्द ही वो इस समस्या को लेकर जिला उपायुक्त नरेश नवाल से भी मिलेंगे। भगत सिंह तेवतिया की रिपोर्ट। अब देख लो जी कितना दलदल हुआ पड़ा है ये, इसमें कोई पशु जैसा हरा हरा दिख रहा है ना आपको। अब इसी के पशु तो हरे के लिए भागे गई, अब भागेगा तो फंसेगा और मर ही जाए। रामदत्त, आपको पहली बात तो आप खड़े हो सर, आपको अवगत हो जाना चाहिए कि कितनी खुशबू आ रही है। खुशबू आ रही है कि बदबू आ रही है, किस टाइप की, ये तो आप देख रहे होंगे। नंबर 1 बात, गांव की आबादी के अंदर जोड़ आ चुका है, जबकि खट्टर साहब का पहला प्रोसीजर यही था कि गांव की आबादी के अंदर जो जोड़ है उनकी साफ सफाई करी जाए, पानी का निकासी करी जाए। तो अभी तक तो हमें तो 10 साल दूसरी योजना आ रहे हैं, ये क्या नाम है, मनोहर लाल जी, अभी तक इसकी कोई सुनवाई नहीं हुई है। हाँ, 1-2 जगह की, सरपंच से भी कहा, भूतपूर्व एमएलए टेकचंद शर्मा के पास मैं खुद गया था पर्सनल, पर उन्होंने कहा, मैंने सर ऐसे बोला जी जोड़ का तो हमारे पास प्रोसीजर नहीं है। मैं सर पर मैंने बताया मैं कि पनहरा में वहाँ पे आया हूँ, मैं वहाँ कैसे होगी 4 दीवारी, वो जो किसी कंपनी के मार्फत हुआ है। मैं तो हमें भी ऐसा कंपनी दे दो, हमारे गांव में तो बहुत इंडस्ट्रीज है, तो ऐसे हमें गोद दिवा दो कि ताकि हमारी कंपनी काम ले ले टेंडर। हमें तो काम से मतलब है, सफाई से आप करा दो चाहे कंपनी से करा दो। पूरा बुखार रहता है, मलेरिया, हैजा, और इसी के मार्फत आप देख रहे हो कि खांसी जुकाम का सर जगह बनता है, तो कोरोना का पूरा प्रकोप भयंकर चल रहा है। इतनी बन रही है जी कि हमारा मकान बिल्कुल जोहड़ के ऊपर ही है और हमारे बच्चे रोजाना उसी दिन से 4-5 साल से तो बिल्कुल लगातार बीमारी की वजह से इतने हम दुखी हैं, परेशान हैं। यहाँ कोरे मवेशी मर जाते हैं इसमें, और उसके बाद में भी कई बार सरपंच से बोला है, 4-5 साल से हमें ऐसे ही टरका रहा है, कल खुदाई होगी, परसों खुदाई होगी, पूरे गांव का डस्ट यहीं पड़े। इतनी गंदगी की वजह से हम पे रुकना बड़ी मुश्किल हो जाए। इसकी खुदाई कम से कम 30-35 साल हो गई, आज तक कोई सफाई नहीं हुई है। दोनों तरफ साइड में मंदिर है, बीच में हमारे इधर उधर मकान है, फिर भी कोई आज तक उससे वो कह ली, हाथ जोड़ के कह ली, उसके पिताजी से कह ली, कोई आज तक कोई सुनवाई नहीं हुई। हमसे कही भाई कल जेसीबी आएगी, यहाँ से ये साफ़ करा दो, हमने यहाँ से साफ़ करा दिया, कुछ भी नहीं छोड़ा। मैंने कि खड्डा खुदवा दिया, खड्डा खुदवा के उसमें रोज़ाना पशु और गिरते हैं, कई बार मर भी चुके हैं उसमें, और आज तक कोई कैसी भी सुनवाई नहीं कर रहा। मेरा नाम रूपचंद है जी। परेशानी क्या है जी, इसमें कोरी गंद भरी है,
कई बार सरपंच से बोला भी है, लेकिन कोई सुनाई नहीं है। उसके पास कई बार गए भी हैं, उसने कोई सुनाई नहीं की अब तक। और यहाँ में कोरो मवेशी मरे है जी, कई बार ट्रैक्टरों से उनसे बच्चों ने निकाला है उनको, कई इसमें ही दफना दिए हैं। क्या है क्या ये? ये जोड़ है, ये इसमें देख लो, आप ही देख लो क्या हो रहा हो। सफाई तो या कि नहीं हुई कोई 10 साल थे, 35 साल है, 35 साल हो गए जी। सीएम विंडो भी दई सरपंच से शिकायत और टेक्सी शर्मा से भी पिछली बार कही ही, एडीसी वाली एप्लीकेशन लगाई है और एप्लीकेशन भी लगाई है। एडीसी को लगा। ब्रजेश जी, समस्या तो बहुत सारी हैं सर। जैसे हमारे घर के पास जोड़ पड़ता है, इसकी साफ सफाई नहीं है। इसमें हर दूसरे दिन कोई ना कोई मवेशी गिरता है, मरता है। कुछ को तो ऐसा होता है कि उनकी डेड बॉडी भी नहीं निकाल पाते, तो उनको अंदर ही दबाना पड़ता है उस मिट्टी डलवा के ऊपर से। कितने दिनों से ये समस्या बनी हुई है? देखो, मेरी उम्र 24 साल है और मैंने जब से सुरत संभाली मैं तो इसको ऐसा ही देख रहा हूँ। आस पास में देखो, रात के टाइम तो कोई बंदा सुकून से सो ही नहीं सकता। कूलर के सामने भी मच्छर लगते हैं, बदबू बहुत ज़्यादा अभी भी आ रही है आपको। बाकी रात जैसे मतलब सूरज ढलता है, यहाँ से कीड़ा कांटे घरों की तरफ बढ़ते हैं। रोज़ रात को ही लगा लो, घर के मेन गेट पे या तो हमने कुछ चटाई रखी है, मतलब जो नीचे से कोई कीट सांप ना अंदर घर में बढ़े, रख के सोना पड़ता है। हम एडीसी के पास भी गए थे, उन्होंने भी हमें एप्लीकेशन पे साइन करके कह दिया था ठीक है मैं सरपंच से बात करके कराता हूँ। सीएम विंडो पे हमने एप्लीकेशन लगाई, उसका आज तक कोई हमें जवाब नहीं मिला। ब्लॉक के पिड़तला में जो ब्लॉक बना पड़ा वहाँ पे भी गए, उन्होंने भी कोई जवाब नहीं दिया। इससे पहले जो एमएलए थे उनसे भी हमने गाँव के कुछ बड़े बुजुर्ग ले जाके बोला। पहले तो उन्होंने मनाही कर दिया था, लेकिन बाद में फिर उन्होंने कुछ सरपंच को बुला के बोला भी कि मैं फ़ंड रिलीज करता हूँ, तुम इसकी साफ़ सफाई कराओ। वो आज तक कुछ नहीं हुआ। सरपंच के पास जाते हैं, आज कराता हूँ कल कराता हूँ, ऐसी बात को टालता रहता है वो।